भगवान की भक्ति आ जाए तो ऐसा ही उत्साह आ जाता है, क्योंकि भक्ति का सच्चा अर्थ ही है जब हमारे जीवन में अंदर से खुशी आ जाए। बाहर का जितना भी जगत है वो लय हो जाए और अंदर से ही भगवान को पाने की खुशी जाग जाए। जितने भी सांसारिक रोने थे, दुख थे, परेशानियां थीं, वो सब अभी गुम हो जाने चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम भगवान की शरण आ गए, शायद हमको अब भगवान को सारा दिन दुखड़ा ही सुनाना है। मेरे पास ये अभाव है, मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये हालत है। लेकिन भगवान का प्रेम लगे तुम्हें जीवन में तो बल्कि संसार भूल जाना चाहिए। संसार तो छोड़ो, अपना आप ही भूल जाना चाहिए। जब तक किसी के अंदर अपनी मैं रहेगी, भक्ति का भी आनंद नहीं ले पाएगा। अगर भक्ति का भी आनंद लेना है तो अपने आप को गुम करना सीखो। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं। जब तक ये मैं रहती है तब तक सारा संसार रहता है, लेकिन मैं वलीन हो जाती है तो सारा संसार ही वलीन हो जाता है। जब तक मैं बनी हुई है बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दिखावा है, बहुत सारे सॉल्यूशन चाहिए, बहुत कुछ है। जब तक ये मैं बरकरार है। जिस दिन मैं चली गई उस दिन पूछने योग्य कुछ रह नहीं गया। कोई समाधानता भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई उलझन ही नहीं है, कोई दुखड़ा ही नहीं रह गया जो सुनाना है और भगवान से कोई सुख मांगना है। बल्कि आनंद आनंद भया मेरी माए। कितनी सुंदर बात बोली, दुख नाठे सुख सहज समाए। दुख सब चले गए और सुख सहज समाए। सहज सुख की प्राप्ति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई और सहज सुख की प्राप्ति हो गई। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर, तुम शरणाई आया। शरण में आने का मतलब आनंद मगन होके गुण गाते रहो। कोई दुख बाकी नहीं रहा जब अहंकार रूपी दुख चला गया। एक ही दोष है, एक ही दुख है। जब इसकी निवृत्ति हो जाती है तो सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक सुख की बात गुरु नानक देव जी ने नहीं करी, उन्होंने बात की है सहज सुख की। और सहज सुख कौन सा है? अपने स्वरूप का सुख, वो सुख जिसके बाद दुख नहीं आता है, जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसको हम कहते हैं सहज सुख। ये सहज सुख है, स्वरूप का सुख, जिसमें फिर हमको कोई विचार अविचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बाहर का कोई आधार नहीं है। ये सारे दुख रूप थे, दुख नाठे। शरण में आके मेरे सब दुख चले गए। कैसे गए? शरण आने का मतलब है मैं को समर्पित करना। शरण आने का मतलब है अहंकार को समर्पित करना। तो जब हमने अपना अहंकार समर्पित कर दिया तो दुख नाठे, सारे दुख चले गए।
गुरु बैठ के एक एक दुख का निवारण नहीं करेगा आपके, कि आप कहो एक एक दुख हम बताएंगे, गुरु तुम बैठ के उसका निवारण कर दो। पर गुरु कहता है शरण में आ जाओ तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आप सोचते हो हम सत्संग आ बैठे, शायद हम शरण आ गए, हम मंदिर चले गए, शायद हम शरण आ गए, हमने कृष्ण को इष्ट मान लिया, शायद हम कृष्ण की शरण चले गए। इसको शरण आना नहीं कहते। शरण आने का अर्थ होता है जब आप अपनी मैं समर्पित करते हैं। जब तक आपकी मैं गुरु के चरणों में वलीन नहीं हुई, आपका अहंकार गुरु के पास आके खत्म नहीं हुआ, तब तक आप शरणागत नहीं हो। आप सिर्फ अपने को खुश कर रहे हो, मैंने शरण ले ली। पर शरण उसने ली है जिसने गुरु के पास आके अपना आप सौंप दिया, अपना अहंकार सौंप दिया, जिसने कहा भगवान आज से तुम हो, मैं नहीं। और तुमने कुछ भी समर्पित किया, धन ले आए, पदार्थ ले आए, भगवान को सोने का मुकुट पहना दिया, सुंदर पीतांबर लाके पहना दिया, ये सब शरणागत होने का भाव नहीं है। तुम आके यहाँ लंबे लेट गए, माथा टेक दिया, तो भी शरणागति नहीं कहलाएगी। जब तुम उठे दोबारा तो तुम शरणागत नहीं हुए। वो सजदा क्या जो सर धर के उठे, फिर पूरी नमाजें करके उठे, वो अधूरा है सजदा। जिसने सिर धरा और उठा लिया, जब तूने सिर रख के उठा लिया, अब ये नहीं कि बाहर का सिर यहाँ पड़ा रहेगा। सिर उठाने का मतलब है फिर तुमने मैं की। जैसे बहू घर में आती है, दो बात बोले ना, सास कहती है अब ये सिर उठाने लगी है, अभी से इसको ठीक करना पड़ेगा। वो सिर उठाना क्या है? सिर तो पहले ही उठा के चलती है, झुका के थोड़ी चल रही है। सिर उठाना मतलब उसकी मैं निकल रही है, वो अपना डील दिखाने लगी है, रौब दिखाने लगी है। तो जब तुम भी एक बार गुरु के पास आ गए और फिर तुम्हें मैं करने की ताकत बच गई, तो तुम्हारा समर्पण अधूरा है, शरणागति पूरी नहीं है। सौंपने का मतलब है, शरण आने का मतलब है मैं फिर सिर उठाने लायक नहीं, मैं फिर अपनी ईगो नहीं करता हूं, मैं फिर अपना अहंकार नहीं दिखाता हूं, पर मैं शरण में आके मैं ही नहीं रह गया। मैं को मैं कहने का बहाना ना रहा, मैं के पास अब मैं करने का बहाना नहीं है। तो ऐसे जब शरण आता है और शरण में आके अपने होने पने का संसा मिटाता है। भजन गाते हो, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसा, जब तै दर्शन पाया। मन का संसा कैसे उतरा? जब तै दर्शन पाया। गुरु का दर्शन नहीं पाया, गुरु रूपी आईने में आके आत्म दर्शन पाया। हरि दर्शन की आरसी, सतगुणा की देह, लखना चाही अलग को उसी में लख ले। गुरु के पास आए, शरण आए, तो उतर गया मेरे मन का संसा, संशय निवृत्त हुआ। कौन सा? होने पने का। मैं हूं, ये संशय निवृत्त हो गया। जब तक मैं शेष है, ये संशय।
तुम्हें अपने अस्तित्व में ही संशय है। अस्तित्व तेरा कुछ और है और तू देह के संशय में आके अपना अस्तित्व कुछ और मानता है। बहुत बड़ी शंका है ये। बाहर तो क्या संशय रखोगे, भगवान में, गुरु में क्या संशय रखोगे? पहला संशय तुम्हें अपने में है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी हस्ती क्या है। सन ऑफ गॉड होते हुए अपने को सन ऑफ मैन मानते हो। क्राइस्ट कितनी खुनकी से बोलते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड। और तुमसे अगर पूछेंगे, तुम बोलोगे मिस्टर एंड मिसेज और ये और वो, सब ऐसे नाम गिनवा दोगे अपने माता पिता के। जानते हो अपने को? सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर कृपा करनी है, अपनी मदद करनी है, इस संशय से उबरना है गुरु की शरण आके। जब तक संशय की निवृत्ति नहीं होगी, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। तो उतर गया मेरे मन का संसार। गुरु तेरी शरण में आके मेरे मन का संसार उतर गया। कब? जब तैं दर्शन पाया। अब जब तेरा दर्शन भी तो कह सकते थे। अगर उनको यही कहना होता कि गुरु की शरण में आके संशय हुआ, मिटा, दर्शन गुरु का करके, तो कहते जब तेरा दर्शन पाया। अधिकतर लोग गाते भी यही है, जब तेरा दर्शन पाया, जबकि वहां लिखा है जब तैं दर्शन पाया। तैं माना जब से, जब तैं दर्शन पाया। कहते हो ना, जब तैं धूप में बैठा हूं खोपड़ी गर्म हो गई। जब तैं, जब से। उन्होंने बोला जब तैं दर्शन पाया। जब से दर्शन पाया किसका? अपना आत्म दर्शन। जब मुझे आत्म बोध हुआ, जब मुझे अपने स्वरूप की जागृति हुई, तो उतर गया मेरे मन का संसार, निवृत्त हो गया। अब अगली बात बोली, दुख नाठे सुख सहज समाए। दुख कैसे चले गए? दुख थे दावा में, दुख थे होने पने में। जब तक हम जानते हैं मैं हूं, तभी तक तो दुख है। अहंकार में दुख है, मेरा मानने में दुख है। तो जब उतर गया देह का संशय, तो दुख नाठे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर, तुम शरणाई आया। शरण में आने का फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि शरण में आए और आनंद भी नहीं आया। शरणागत की पहली पहचान है, वो आनंद से लबालब होगा, हर समय भरपूर महसूस करेगा, हर समय अपने अंदर से महसूस करेगा कि मैं आनंद में हूं, दूजा कोई भाव ही नहीं है। उसकी गत मत सब बदल जाती है, क्योंकि संसार ही मिथ्या हो गया ना, राही नहीं कुछ। दुख जितने भी हैं वो सारे जगत से कनेक्टेड है, शरीर से कनेक्टेड है, संसार से कनेक्टेड है। कह लो अहमता, ममता और कर्ता, ये तीन महाभारी रोग हैं। जब शरण आके देह का संशय मिट गया, अहमता गई, ममता भी गई, मैं ही नहीं तो मेरा कहां से, फिर मैं करने वाला भी कौन हूं।
जब ये 3 रोग चले जाएं जीवन से, कल्याण हो जाता है। इंसान जहां जाता है अपना अहंकार का सिर उठा के जाएगा। मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरे को पूछा जाए, मेरे को बड़ा बनाया जाए, मेरे को अच्छा समझा जाए, हर जगह ये अहमता उसके साथ ही साथ है। अपने अहम भाव में रहता है, इसीलिए दुख नित्य झेलता है। अपना अस्तित्व बना के बैठ जाता है। दुखी कब होता है? मेरे को पूछा नहीं, मेरे को बड़ा नहीं बनाया, मैं गया, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे कुर्सी नहीं दी, मुझे सम्मान नहीं दिया। ये अहंकार हर जगह लेके जाता है। कमी कोई नहीं है, फिर भी दूसरों में इच्छा है। मेरा मान बढ़ जाता, कोई थोड़ा घटिया दे देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। बढ़िया देते मुझे, मेरा मान करते, मुझे कुर्सी पे बिठाते, मुझे इस पे बिठाते। हमारे भगवान हंसते हैं, बोले जमीन पे बैठा तो फिर भी जमींदार है, चौकी पे बैठा तो चौकीदारी हुआ, लेकिन चौकीदारी बड़ी पसंद है। ये अहंकार है ना, ये हर जगह कुछ बन के चलता है। आई एम समथिंग। मंदिर जाएंगे तो बोलेंगे मैं हूं कछ नहीं, सबते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जब सबते बड़ा नानक है, नानक को बड़ाई मिली पड़ी है, तुम बीच में बड़ाई लेने क्यों टपक पड़ते हो? वहां बोलेंगे ज्ञान न जाना, कुछ धर्म न जाना, सार न जाना तेरी। वहां कैसे निमाणे हो जाते हैं गुरुद्वारे में। और बाहर आके बोलेंगे क्यों तुमने मेरे को बेवकूफ समझा है क्या? बहुत सियाना हूं मैं, बहुत अकल वाला हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत समझदार हूं। ईश्वर के दिए हुए हर गुण का भी इंसान अभिमान कर रहा है। सूरज अभिमान नहीं कर रहा, नदियां अभिमान नहीं कर रही, धरती अभिमान नहीं कर रही, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को जितने गुण दिए, मनुष्य उस सब का अहंकार कर रहा है। कोई भी गुण है, चाहे वो एक सुंदर शक्ल ही क्यों ना हो, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं। कितने सुंदर हो, अल्लाह की शान हो, फिर भी अगर सुंदर हो तो। ईश्वर ने अपने को ही तो साकार करके प्रकट किया, लेकिन आपको इस तन का भी अहंकार है, पढ़े लिखे होने का भी अहंकार है, व्यवहार कुशल होने का भी अहंकार है, बड़े होने का भी अहंकार है, अमीर होने का भी अहंकार है। गिनती गिनो बैठ के, कॉपियां भर जाएंगी, इतना अहंकार अंदर भरा पड़ा है। और जबकि अगर देखा जाए है किसी का कुछ नहीं, बड़ी सुंदर शक्ल है, 4-6 साल बाद देखना झुर्रियां पड़ जाएंगी, ढल जाएगा। फिर जितनी मर्जी मालिश पालिश करवा लो पार्लर जाके, कुछ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी डाइयां लगा लो, सफेद बाल 1-2 झलक ही जाते हैं, पता लग जाता है कलर लगा हुआ है। गुमान किस चीज का? बुद्धि भगवान ने ठीक रखी है, अभी हिला दे। बड़ी इज्जत है, बड़े परिवार में मैं पूछा जाता हूं, सारा परिवार मिलके फैसला करेगा पागल खाने छोड़ा। अगर एक नस्ल गई, सिर्फ, ज्यादा नहीं। नजर टेढ़ी करे सुल्ताना गा करावे। अगर नजर टेढ़ी कर ले परमात्मा
बादशाह को भी घास खोदने वाला बना दे, कितनी देर लगे। ये अहंता का रोग इंसान के साथ साथ है, और जितना अपने गुणों का एहसास करता है उतना दूसरों से इज्जत मांगता है। मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो, और यही मुसीबत है जो हर थोड़ी थोड़ी देर में दुखी होते। इच्छा है, सारा दिन कटोरा हाथ में भीख मांगने के लिए, नहीं मिलती भीख रोना शुरू करते। मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरी तरफ किसी ने देखा नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया। ये बीमारियां हैं ना। हमने बात की, किसी ने जवाब नहीं दिया, हमको इग्नोर कर दिया। तुम कौन हो? तुम क्या हो इतने बड़े जो तुम्हें कोई इग्नोर ना करे? जरूरी तुम्हें जवाब दे हर बात का? क्यों इतना अहंकार रखते हो अंदर? गुरु नानक साहब कहते हैं, चरण धूल तेरे जन की उमा। इतने बड़े होकर के वो चरण धूल होने को तैयार खड़े हैं, और हमारी तुम्हारी तो हस्ती कोई नहीं, फिर भी सारा दिन हस्ती बना के चलते हैं। मैं हूं, एटीट्यूड्स दिखाते हैं, ऐसे चलेंगे अकड़ के रावण की तरह गर्दन यूं करके। हम सबसे बात नहीं करते, हम सबसे नहीं मुस्कुराते। हम ऐसे तो तुमसे तो अच्छी जड़ प्रकृति, फूल सबको देख के खिला रहता है। भंगी भी चला जाए तो फूल ने खुशबू देनी बंद नहीं कर दी, कर दी बंद। मुस्कुराहट नहीं समेट ली अपनी। सूरज ने कभी अपनी आभाएं नहीं समेट ली। इंसान के अंदर बीमारियां हैं ये सारे रोग इंसान के भीतर के हैं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार बहुत है, और ईगो में आके कंपैरिजन भी बहुत है, दिखावा करते हैं, हर चीज को कंपेयर करते हैं। ड्रेस का कंपैरिजन, ज्वेलरी का कंपैरिजन, गाड़ी का भी कंपैरिजन। हम तो फलानी गाड़ी लाए ना आज, गाड़ी तो गाड़ी है, किसमें भी चढ़ के आ गए। नहीं, उसमें भी कंपैरिजन है। हमारी तो फिर 50 लाख वाली है ना, इनकी तो 8 लाख वाली, 10 लाख वाली, इसमें भी कंपैरिजन। घरों का भी कंपैरिजन। तुम फ्लैट में रहते हो, हमारा तो अपना बंगला है ना असल में, इसका भी कंपैरिजन। और ये नहीं सोच रहे हो सब यहीं रह जाएगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा। राजा या रंक, यात्रा सेम लकड़ी के फट्टे पे। ये नहीं कहते कि बड़ा साहूकार है, इसको गद्दा बिछा दो चिता के ऊपर। वही लकड़ी का फट्टा शमशान से आएगा, उसी पे डाले जाओगे, कफन डाला जाएगा और ले जाएंगे। पड़े रहे तेरे रंगले रे बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ नित भर लिए खजाने, अजों भी तृष्णा अड़ी रही। ऐसे ही तृष्णा अड़ी पड़ी है, ऐसे ही अहंकार दिखा रहे हो। अरे तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। कई आए तेरे जैसे, इस धरती ने, इस माटी ने तो अवतारों को भी नहीं बख्शा, और तो किसी को क्या बख्शेगी। राम आए, रावण आए, कितने बड़े बड़े और लोग आए, कृष्ण आए, नानक आए, लाखों इस माटी ने खाए। इस मिट्टी ने सबकी हस्ती मिट्टी करी कि नहीं करी, देख लो। तो तेरे जैसे भी लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, नाम निशानी नहीं रह गया किसी का।
क्या अहंकार दिखाना, क्या डील दिखाना? ये अहम भाव, ये बहुत बड़ा एक रोग है। मैं हूं, होनापना, अस्तित्व, ये सब एक प्रकार का रोग है। गुरु की शरण आके ये रोग उतरता है। फिर जब जानते हो ना मैं हूं, फिर मेरा बनाते हो, फिर अधिकार भावना आती है, फिर अपने को कर्ता भोक्ता जानते हो। यही सारा दुख है। कई लोग सोचते हैं भगवान ने दुख बनाया। हम लोग कहते हैं नहीं, भगवान ने दुख नहीं बनाया। दुख तो तू अनुभव करता है अपनी मैं के कारण, अपने अहंकार के कारण, वरना संसार में कोई दुख है ही नहीं। दुख नाठे, भाग गए दुख। कहां तो हमारे पास दुखों की इतनी बड़ी लिस्ट, और कहां शरणागत होते ही दुख नाठे। कहां भाग गए दुख? क्यों भाग गए दुख? होते तो टिकते ना। सूर्य उदय होता जाता है, अंधेरा खत्म होना शुरू हो गया, और जहां पूरा सूर्य उदय हो गया, अभी अंधेरा ढूंढ के दिखाओ। कोशिश करते हो अंधेरा करने की, अभी टेंट लगाया, छांव कर दी, सोच रहे हो धूप ना आए, फिर भी गर्मी लग रही है। अब रोक के दिखाओ। तो ऐसे ही जब आत्म ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो दुख नाठे, सारे दुख चले गए, दुखों की हस्ती ना रही। दुख नाठे, सुख सहज समाये। सहज सुख मेरे स्वरूप का सुख, सहज सुख परमात्मा का सुख। इसको सहज क्यों बोला? क्योंकि बिना किसी खेचल के मिलता है, सहज मिलता है। असहज होने से काम नहीं बनता। यहाँ संसार के हर सुख के लिए असहजता, खेचल करो, इंद्रियों को भी कष्ट दो, बाहर भी इंतजाम करो, खेचल। असहज होना पड़ता है संसार के हर सुख के लिए। इसीलिए तो देखो सुख का मजा इंसान नहीं ले पाता, क्योंकि उससे पहले इतना असहज हो चुका होता है, सुख लेने का भी मजा नहीं आया। अभी आपके घर में शादी ब्याह होता है, इतना थक लेते हो, इतनी खेचल कर लेते हो, बारात वाले दिन स्वाद ही नहीं आता। मजा आया? अरे कहाँ, थके हुए थे, पैर दुख रहे थे, सिर दुख रहा था, गोली खा के गए थे, वॉमिटिंग करके गए थे, आया कोई मजा? बहुत असहज हो चुके थे। घर बनाया, बंगला बड़ा, बड़े खुश हो गए, आज तो मुहूर्त है। हाँ जी ठीक है, बन तो गया, बैंक का इतना देना है, फलाने का इतना देना है। इतना असहज हो चुका है अंदर वाला, सुख भी अब सुख नहीं भास रहा। असहजता है संसार में। कोई भी सुख बटोरना चाहोगे, असहज होना पड़ेगा। ये सहज सुख है, बिना खेचल के, इंद्रियों की जरूरत नहीं। इति इंद्रिय आनंद, खेचल कोई है नहीं, बल्कि जिन खेचलों में पड़े थे वो भी छोड़ देनी पड़ती। स्टॉप, स्टॉप वॉन्डरिंग। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जितनी अस्थिरता है वो भी सब स्थिर करनी पड़ती है। तभी स्वामी राम तीरथ से पूछते हैं, आप सारा दिन क्या करते हैं? कहते हैं मैं सारा दिन कुछ ना करने के अभ्यास में लगा हूं। लोग हैरान हो गए, कुछ ना करने में? बोला हाँ, ये जो अंदर खेचल होती है थोड़ी थोड़ी देर में, मैं करता हूं, मैं ना करूं तो कौन करेगा,
सारा दिन अपने को याद दिलाता हूं, ये तो प्यारे के हुक्म से सृष्टि चल रही है। हुक्म में अंदर हर को, बाहर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्म जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोई। सारा दिन अंदर वाले को सिर्फ एक बात याद दिलाता हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, तो कुछ ना करने का अभ्यास करता हूं। राजा गया संत के आश्रम में, तो बोला हम आश्रम देखना चाहते हैं महात्मा जी आपका। लोग आते हैं ना हम लोगों के पास, हम देखा है, ऊपर तक देखा है, देखा भैया। वो सोचते हैं जैसे हमारे घर हैं, शायद इनके यहाँ भी ऐसे कुछ देखने लायक चीजें होंगी। देख आए आश्रम कैसा बना है, फिर कभी आके रहना। उस दिन कोई आया था, एक बार मैं ऊपर देखा हूं, फिर कभी आके रहना हो। मैंने कहा सुनो, देखाओ मेरी मना नहीं, पर अगर तुम चॉइस करने जा रहे हो तो यू आर रॉन्ग। संतों के यहाँ चॉइस से नहीं आया जाता। तू जो जगह देख आए, जरूरी हम तेरे को वहां आएंगे। हो सकता है हम तेरे को बाथरूम के आगे चारपाई डाल के दे, फिर क्या करोगे? क्यों देखना चाहते हो? आश्रम देखें, क्या देखना है? संतों के यहाँ तो सब कुछ सादा है, क्या देखोगे? आपका कमरा देखें, वो देख सारा दिन खुला पड़ा है, कुछ है ही नहीं, बंद करें दरवाजा, खुला है सारा दिन, देख लो। पर्दा तक नहीं था हमारे यहाँ, तो अभी लगा है। इतने सालों से पर्दा भी नहीं था कमरे को, जरूरत ही नहीं लगी कभी। कुछ है क्या हम लोगों के पास छिप छिपाओ? तुम्हारे बेडरूम्स में अलमारियां हैं, लॉकर्स हैं, उसमें पैसे हैं, सोना है, हमारे यहाँ क्या पड़ा? पर फिर भी बीमारी होती है। देखें, देखा देखो भाई। तो राजा भी बोला महात्मा जी आश्रम देखना है, देखो बेटा। अब देखने गया तो एक रूम देखा, भाई ये खाने का हॉल है, ये किचन है, फिर आगे एक बड़ा रूम आ गया। ये क्या है? शिष्य जो आश्रम दिखा रहे थे चुपचाप आगे निकल गए और आगे ले गए। यहाँ महात्मा जी विश्राम करते हैं, यहाँ हम लोग रहते हैं। फिर घूम के वापिस आए, फिर वही कमरा। यहाँ क्या होता है? 4-5 बार पूछ चुका। आखिर उन लोगों ने बोला यहाँ हम कुछ ना करने का अभ्यास करते हैं। सत्संग का हॉल था। राजा बोला कुछ ना करने का अभ्यास? बोला हाँ। यहाँ बैठ के हम अपना अहंकार गवाते हैं, कर्ता भाव गवाते हैं, खेचले गवाते हैं, तभी तो आनंद पाते हैं। सहज सुख का मतलब है जब सारी खेचल से मन खाली हो जाए। आपको जहां मजा लेना है वहीं खेचल करनी। पार्टी में जाना है तो कितना पार्लर जाओ, तैयार होके आओ, इतनी सारी ज्वेलरी पहनो, कितनी मुसीबत से जाते हो, हील्स पहननी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है। एक पार्टी का मजा लेने के लिए भी तुम सहज नहीं हो। जैसे बैठे हो चले जाओ, मजा ले आओ। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है। हो गए असहज, आ गई लोकारी, आ गई दुनियादारी, अब सहज सुख नहीं मिलेगा, असहज। और महापुरुषों का सहज सुख कैसे है? रामकृष्ण परमहंस हैं, बैठे बैठे समाधि में चले जाते, भाव समाधि लगती, बातें करते करते समाधि में चले जाते थे, भजन गाते गाते समाधिस्थ हो जाते थे। सहज सुख है, खेचल नहीं करनी पड़ती, निर्विकल्प समाधि, संकल्प भी नहीं करना पड़ता समाधि का। सविकल्प समाधि होती है जब समाधि का भी संकल्प करके समाधि की पोजीशन लेके बैठते हैं। समाधि लगाता हूं, ये हुई सविकल्प समाधि। आत्माकार की होती है निर्विकल्प समाधि। सहज, कहीं भी कैसे भी कभी भी मौज आ जाती है उनको भीतर की। उनकी समाधि में आंखें बंद होंगी जरूरी नहीं, उनकी समाधि में गंभीरता होगी जरूरी नहीं, उनकी समाधि में नाच भी हो सकता है, उनकी समाधि में आंसू भी हो सकते हैं।
उनकी समाधि में भजन भी हो सकता है। जब रामकृष्ण को समाधि लगती थी, बैठे नहीं रहते थे, कई बार खड़े होकर नाचने लगते थे, कई बार उनकी आंख से आंसू बहते थे। एक बार तो समाधि में आंसू बहे और सीधा रामकृष्ण के पास बैठा था विवेकानंद, उसके ऊपर गिरे, वो भी समाधिस्थ हो गया, एकदम अंतर्मुख हो गया। बाद में उसको ताजुब हुआ, इनके आंसुओं में भी इतनी ताकत है। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख चला गया देह होने का, सहज सुख की प्राप्ति हो गई। कभी भी कहीं भी सुख ही सुख है। आनंद आनंद गुण गाया, इतना आनंदित हूं कि सारा दिन गुणानुवाद करता हूं। वाह परमात्मा, तू इस रूप में भी आया, ये भी तेरी मौज, ये भी तेरी लीला। पूरा समय आनंद आनंद होकर के गुण गाता रहता हूं। आनंद आनंद गुण गाया, ठाकर तुम शरणाई आया। कोई शिकायत नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, पर सिर्फ शुक्रिया। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा? क्या स्थिति है ये? बनी हुई रोटी कुत्ता लपक के ले गया और वो इतने आनंद में आके उसका भी गुण गा रहे हैं, स्वामी रूखी तो ना खा, थोड़ा घी तो लेके जा। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा? अरे तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर? तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। मीरा को देखो, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधानी, धन्यवारी हूं मैं आपके एहसान की। ये है आनंद आनंद गुण गाया। अनुकूलता में जो गुण गाता है उसको गुण गाना नहीं कहते। भाई सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, जैसा मैंने चाहा वैसा हो रहा है, इसको नहीं कहते आनंद आनंद गुण गाया। आनंद माना परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आनंद माना हालतों की नाप तौल नहीं करता है। आनंद विभोर होके गुणगान कौन गा सकता है? जो हर समय अपने में स्थित है, जिसको आकांक्षा नहीं है, जिसकी चॉइसेस नहीं है, जिसके अंदर एक्सपेक्टेंसेस नहीं। आनंद विभोर होके गुणानुवाद वो कर पाएगा। ऐसे तो जब आपको पॉजिटिव कुछ मिलता है, गुण आप भी गाते हो, पर वो चीज काफी नहीं है। सांप नहीं आएगा, सांप के स्वभाव वाला कोई आ सकता है। कुत्ता नहीं आएगा, कुत्ते के स्वभाव वाला कोई आ सकता है। कोई रोटी नहीं लपकेगा, पर हो सकता है कहीं आपको कसकर खानी पड़े, कोई शेयर कम मिले आपको, लेकिन तब भी आनंद विभोर होके गुण गा सकते हो। इसको कहा जाएगा आनंद आनंद गुण गाया। जागो, इस अज्ञान की नींद से जागो, देहाध्यास से जागो और जाग के अपने स्वरूप की महिमा को देखो। बहुत अनुभव से गुरु नानक देव जी ने लिखी है ये बात। इसके बाद क्या बोला फिर? अन बोलत मेरी बिरथा जानी।
गुरु के पास में आया तो क्या हुआ? अन बोलत मेरी व्यर्था जानी, गुरु ने मेरे बिना कहे मेरी व्यर्था जान ली। अब ऐसा तो होता नहीं, तुम लोग आओ और बोलो ना, होता है ऐसा? बोलते हो, बड़ा सारा बोलते हो, सारे दुख सुनाते हो, फिर गुरु नानक देव क्यों कह रहे हैं अन बोलत मेरी व्यर्था जानी? क्योंकि मुझे अपनी व्यथा खुद ही ना पता थी। जो कथा हमने की वो हमारी व्यथा ही नहीं थी। हमारी व्यथा तो बिना कहे जान ली गई कि तेरी व्यथा है क्या, कि तू देह के अहंकार में है। हमें इस व्यथा को की कथा पता थी क्या? हमने सारी कथा की लक्षणों की, रोग नहीं पता था। अन बोलत मेरी व्यथा जानी, गुरु ने रोग पकड़ा बिना हमारे बोले, उसने जनवाया रोग। आप कहते हो डॉक्टर को ये हो रहा है, ये हो रहा है, बुखार, वो कहता है मेरे को कैंसर के सिम्टम लग रहे हैं, मेरे को फलानी चीज के सिम्टम लग रहे हैं। हमने थोड़ी कहा, रोग पकड़ा डॉक्टर ने। अन बोलत मेरी व्यथा जानी, हमें तो पता ही नहीं था हमारा रोग क्या। हमारी तो उंगलियां यूं चलती थी, इसने दुखी किया, इसने दुखी किया, इसने दुखी किया, बेटा कहना नहीं मानता, पति की इनकम कम है, फलाना ऐसे चलता है, सास ससुर ने हिस्सा बांट ठीक नहीं की है। हमारे पास तो यही बातें थी दूसरों की। हमारी व्यथा जो थी, हम जिसको व्यथा कह रहे थे, उसमें तो सारे दूसरे दोषी थे, सारे कटघरे में खड़े थे। गुरु ने क्या बताया? ये तेरी व्यथा ही नहीं। दादा भगवान ने एक सेंटेंस में बोला, तुम दुखी हो क्यों? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। एक बात बता दी उन्होंने, तेरे अज्ञान के कारण तू परेशान है, तेरे अज्ञान के कारण तू अंधकार में भटका हुआ है, तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। पता ही नहीं था। दूसरे थोड़ी दुखी करते थे, दूसरों में हम इच्छा रखते थे तो दुखी हो रहे थे, दूसरे थोड़ी हमें कष्ट दे रहे थे, हमारे विचार हमारे कष्ट का कारण बने हुए थे। तो अनबोलत मेरी व्यथा जान। कल परसों कोई बता रहा था, फलानी जगह हम गए, वो ना बस फेस देख के बीमारी बता देते हैं। उनका कौन सी नई बात है, आज जुगात से संत यही करते आ रहे हैं। हाँ, आप लोग चेहरा देख के बता देते हो। मैंने कहा हाँ, जो आनंद में नहीं होता हम समझ जाते हैं, देहाध्यासी है, अहंकार का रोगी है, ममता का रोगी है, 5 विकारों का रोगी है, समझ जाते हैं। फेस रीडिंग मुश्किल है। कोई किसी का भी फेस देख के जब शांति नहीं है, आनंद नहीं है, रोज सत्संगी आते हैं, हम फेस देख के पहचान लेते। जिस दिन कुछ खोट करके आए होते हैं, चेहरे पे पता लगता है। कोई घर से अशांत होके आता है, पता चल जाता है। क्यों नहीं पता चलता? जहां ईश्वर का आनंद नहीं है, वहां होमे का रोग है, पुरानी बीमारी है। होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करे जे अपनी तंगुर का शब्द कमाए। पता लग जाता है होमे का रोग है। 2 मिनट किसी के पास खड़े हो जाओ, उसकी बात से ही पता चल जाता है होमे का रोग कितना है। भले इंसान चतुर है, बड़ी निमाणी भाषा बोलेगा, मैं क्या हूं जी, सब भगवान ही है जी, तो भी जैसे मंत्री बोलता है और पता चल जाता है, तुम भी बोलते हो पता चल जाता है। मन की खिड़कियां दरवाजे बहुत हैं। कुशल से कुशल चोर भी एक सुराग तो छोड़ जाता है, तुम्हारा मन भी सुराग तो छोड़ता है, गुरु वहां से पकड़ लेता है। तो बोलने की जरूरत नहीं, और ना तुम बोल सकते।
गुरु पहचानता है, इसीलिए बोला अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। अब आप कहोगे अपना नाम जपाया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपवाया मुझे। नानक ने तो कहीं भी नहीं लिखा वाहेगुरु जपो, अपना नाम जपाया। अपना अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। निज नाम की माला, ओम सोम आई एम दैट। क्राइस्ट कहते हैं आई एम व्हाट इज एंड यू आर व्हाट इज नॉट। अपना नाम जपाया। तो बोलोगे नानक देव जी आपने अपना नाम जपाया, बड़ी कृपा की, पाठ करवा दिया। नहीं, अपना नाम जपाया। जब बात मेरी चल रही है, नानक जी कहां से आ गए बीच में? नानक जी कहां से आए? अगर डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी पकड़ ली, अनबोलत मेरी वृथा जानी, हाँ क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब ने अपना नाम जपाया, डॉक्टर साहब ने अपनी दवाई दी, नहीं मुझे दवाई दी। तो अपना नाम जपाया, मुझे, मैं भूल पड़ गई थी, मुझे मेरा नाम जपाया, मुझे मुझसे मिलाया, मुझे खुद से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। मुझे खुद से मिलाने वाले, ओम अनहद सुनाने वाले, अंतर ध्यान लगाने वाले, आत्म सुख बरसाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। गुरु को नमन क्यों करते हैं? गुरु मुझे मुझसे मिलवाता है। मुझे मुझसे मिलाओ मेरे राम जी। कोई और राम नहीं है जिससे मिलने जाना है। वो तो तुमने खुद फैसला कर दिया, सियावर राम। अब सिया के वर है राम, तो सिया के ही होके रहेंगे ना, तेरे कैसे हो जाएंगे? किसी का पति तेरा हो जाएगा क्या? फिर वो तो तुमने फैसला कर दिया, फिर तुझे किससे मिलना है? सिया अपना वर ले गई, तेरे को थोड़ी दे जाएगी। तेरा वर कौन है? अद्वैत राम पति वर लिया, और वो कहां है? राम ही है, मैं नहीं। आज आत्मा गई पी संग वे आई। आत्म परमात्म दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। एकता करवा दी। आत्म परमात्म में भेद नहीं, अभेद है। भेद हमने डाला हुआ है। वो परमात्मा आकाश में रहता है, मैं जीवात्मा हूं, मैं भूत प्राणी हूं, ये हमने माना हुआ है। जैसे एक बूंद पानी की और समुद्र पानी का तत्व से देखो तो दोनों का तत्व एक है, H2O। ऐसे आत्मा और परमात्मा ये भी अभेद है, भेद नहीं है, भिन्नता भी नहीं है, एकत्व है, एकता है। अब फील हमको करना है कि हम अपने को अलग तो नहीं जान रहे हैं, भेद डाल के तो नहीं बैठे। कई संत कहते हैं मैं ब्रह्म से अभेद हो गया। भेद था क्या? अब अभेद होना है क्या? भेद तो था ही नहीं, अभेदता ही है। भेद बुद्धि गुम करने की है। कोई भेद शेष ना रहे तो अपना नाम जपाया। हर समय जो आपको निश्चय की बात कही जाती है या ये कहा जाता है मन को प्रबोध दो, ये अपना नाम जपना हो जाता है। माला लेके नहीं जपते। बाहर कोई भगवान नहीं है जिसको हम समरे बैठ के, लेकिन जपना क्या है?
अपने आप को ही स्मृति देते रहते हैं। स्मृति भंग हो गई है, भूल गए अपने आप को। Who am I? बड़ा दोष ये आ गया। अब इस दोष की निवृत्ति गुरु कराता है, लेकिन वो जब तक पूरा याद होवे, पूरी स्मृति आए, तब तक निज नाम की माला जपनी पड़ती है। उसको बोला अपना नाम जपाया। बाहा पकड़ कड लीने आपने, गए अंधकूप ते माया। बाहा पकड़ कड लीने आपने। अब ऐसे कोई एक्शन नहीं हुआ कि गुरु ने बाह पकड़ी, खींचा, नहीं। बाह पकड़ कड लीने आपने मतलब हमने अपने को माया में लिप्त कर लिया, देह अध्यास में आ गए, देह बुद्धि हो गई, सुख बुद्धि हो गई, हम उसी में लिप्त हो गए। गुरु ने कैसे निकाला? पहले बोला अपना नाम जपाया, अपने को जानते ही माया मेरे से अपने आप अलग हो गई। भले बड़ा गहरा कुआं माया का, भले बड़े प्रभाव वाली माया, भले भगवान ने खुद बोला जितना बड़ा मैं, जितने प्रभाव वाला मैं, उतनी बड़ी मेरी माया। लेकिन मेरी माया मेरे को तो नहीं सता सकती ना। तो जैसे बकरियां हटानी हो, शिवोम की गुंजार करो, शेर की गर्जना करो, बकरियां चली गई। इसी तरह से माया का विस्तार कब खत्म हुआ? देखो, पहली माया हमारा तन और हमारा मन है। हम बाहर माया की बातें करते हैं, पर असल बात है बड़े में बड़ी माया है हमारा ही तन और हमारा ही मन। इस माया को अगर जीत लिया, बाहर की माया तो कुछ कह नहीं रही, क्योंकि अपने मन में माया पड़ी है, वो फंसाती। इच्छाएं अपने अंदर, अच्छा कहलाने की इच्छा अपने अंदर, सारी चीजें देखो अपने भीतर है, जिसकी वजह से बाहर अटकना पड़ता है। फिर हम कहते हैं भगवान की माया उलझाने वाली है। निरिच्छा को तो नहीं उलझाती, इच्छा वाला ही तो उलझ रहा है ना। अगर आपको अंदर भाव आ जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भले आप भरे बाजार से भी निकल जाओ, खरीदारी नहीं। बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। न्यारे हो सकते हो जब चाहिए नहीं, पर जब चाहिए तो फंसते हो। अब लोगों के पीछे क्यों लगना पड़ता है? क्योंकि आप बुरा नहीं कहलवाना चाहते, अपने को अच्छा कहलाना चाहते हो। ये भी निभाऊं, ये भी निभाऊं, यहाँ भी जाऊं, वहां भी जाऊं, सारा दिन दुनियादारी, लोकारीत, इसके चक्कर में पड़ते हो। ये माया कहां से आई? गए अंधकूप ते माया, अंधा कुआं। लेकिन गुरु बांह पकड़ के कैसे निकालता है? सिर्फ मुझे मेरे स्वरूप का बोध देके। जहां मुझे जन्मा दिया गया, वहां ये माया का विस्तार खत्म हो गया। माया का विस्तार ही वहां तक है जहां तक हमारा अभिमान शेष है। सबसे बड़ी माया ये तन, क्योंकि इसने मुझे भरमा दिया और मैं कहने लगा मैं ये हूं। अपने स्वरूप से भूल गया, परमात्मा से भूल गया। ये जो चोला पहना, इस चोले का अभिमान कर लिया, तो पहली माया तो यही हो गई ना। इसके साथ फिर और कितनी सारी माया आ गई। तो इस माया के समेटते ही बाकी माया सिमट जाती है। तो शरण में आके तुम शरण आई आया, और वहां बोला वहां पकड़ कड लीने आपने, गए अंधकूप ते माया। अब बांह पकड़ने का भी अर्थ इतना सही है, हम हाथ देना नहीं चाहते थे, गुरु ने जबरदस्ती खींचा। हम इस माया से हटना नहीं चाहते, गुरु जबरदस्ती छुड़ाता है।
हम इन विकारों से परे होना नहीं चाहते, गुरु हमें निर्विकार बनाता है, ये कृपा गुरु करता है। बांह पकड़नी पड़ती है जोरी। वो एक बनिया गिर गया ना खड्डे में, संत निकला उधर से, हाथ दियो निकालो। कहता है देना तो मेरे बाप ने सिखाया ही नहीं। संत बेचारा बोला हाथ लियो, कहता है हाँ ले लूंगा। बाहर निकल आया। सब कंजूस बनिए बने बैठे थे ना, हाथ देना नहीं चाहते थे। गुरु ने कहा अच्छा मेरा हाथ लियो। फिर हाथ जैसे ही तुमने पकड़ाया उसने खींच के बाहर निकाल लिया। देख तू क्या है, लाल है तू लासानी, कहां फंसा पड़ा है, कहां अंधकूप में गिरा जा रहा है। माया ने तुझको बांवरे अपना दीवाना कर दिया। भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। माया ने तुझको बावरा बना दिया, अपना दीवाना कर दिया। तो तू भगवान की भक्ति छोड़ के अपनी जीवन यात्रा को असली मुकाम पे ना पहुंचा के तो क्या क्या लक्ष्य बना लिया जीवन में। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब तो उद्देश्य ही नहीं। उद्देश्य तो कुछ और है। आया था हरि भजन को कोटन लगा कपास। रजब जा रहा था ना शादी करने, संत ने एक लाइन बोली, घोड़ी पे जा रहा है, बारात जा रही है। संत पास से निकल गया, एक सेंटेंस बोल गया, रजब तय कयो गजब, बांधे सिर पे मोर। आया था हरि भजन को, चला जगत की ओर। उसको स्ट्राइक कर गई बात, उतरा घोड़ी से, भागा संत के पीछे। संत दौड़ता जाए, दूल्हा पीछे पीछे, उसके पीछे बारात। आखिर में आके संत को बोला आपने बहुत अच्छा प्रबोध दिया, अब नहीं जाऊंगा जगत की तरफ। एक शब्द से जागा। बड़े उपाय करने पड़ते हैं संतों को तुम्हें जगाने के लिए। तुलसीदास की बीवी ने ठोकर मारी, हाड़ मास की देह मम तास्यों इतनी प्रीत, इस आदि जो राम में उतना को भवभीत। जब जब है संत आते, आके तुम्हें जगाते, जागो हुआ सवेरा। जाग जाओ, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। ये उनका बांह पकड़ के खींचना होता है, पार लगाना होता है। और आखिरी में बोला, क्या नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बंधन तो थे नहीं, काटे कैसे। कल्पना में बंधन, कल्पना में मुक्ति। पेंडेंट आपका पीछे चला गया, गुम हो गया, हल्ला मच गया, किसी ने आके आगे कर दिया, मिल गया। गुम भी नहीं हुआ था लेकिन प्राप्त भी नहीं था। तो पहले बोला गुम हो गया, फिर बोला मिल गया। यही है यहां भी, नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया, संशय मूल चुकाया। कहे हे मानित प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीत आया। प्रतीति हो गई किसकी? प्राप्त की प्राप्ति हो गई कह लो। प्राप्त को प्राप्त कर लिया। प्राप्त होते हुए भी अलग था, मुक्त स्वरूप होते हुए भी हम बंधन में थे। तो कह नानक गुरु बंधन काटे। बंधन काट दिया गुरु ने। गधों को ऐसे हाथ घुमाया, बंध गए, उल्टा हाथ घुमाया, कहते अच्छा हम खुल गए। तुमको भी माया ने ऐसे हाथ घुमाया, संत ने ऐसे घुमा दिया, अब कहते हो गुरु तुमने मुक्त कर दिया। पर कैसे? बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। तुम्हें तुम्हारी बिछड़े स्वरूप से मिला दिया तो तुम्हारे सारे बंधन कट गए, तुम निर्बंधन हो गए, तुम निर्वासनिक हो गए। इसीलिए ईश्वर का मिलना हो, भक्ति जागे जीवन में,
तो सबसे पहली निशानी है अंदर आनंद आएगा। शरणागत हो जाओगे, आनंद में आ जाओगे, मौज में आ जाओगे, रज़ा में राजी हो जाओगे, तृप्त भरपूर और प्रसन्नचित्त हो जाओगे। ठीक।